नमस्कार, ट्रैवल टुडे टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनोद ठाकुर। दर्शकों, आज जो शख्सियत मेरे साथ है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और लंबे अरसे से वो राजनीतिक क्षेत्र में अपनी कई बुलंदियों को छू चुके हैं और आज की तारीख में वो जो प्रदेश कांग्रेस सरकार है वहाँ जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और इनके कई जो प्लान है, कई जो योजना है वो जनजातीय क्षेत्र में इनके जो प्लान है, कुछ कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको करवाने के लिए ये काम करेंगे। तो आइए जानते हैं उनसे कि भविष्य में किस तरह से जो उनकी योजना है। हमारे साथ ब्रह्मानंद ठाकुर हैं जो पूर्व में प्रधान ग्राम पंचायत देवल के रहे हैं। इसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस भरमौर के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे हैं और अभी जो पंचायती राज संगठन है राजीव गांधी, उसमें कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो जी आपका स्वागत है ट्राइबल टुडे टीवी में। धन्यवाद। अच्छा, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एक स्कूल की बात हो रही है, होली क्षेत्र में एक स्कूल खुलने जा रहा है, तो किस तरह से इस स्कूल के खुलने की जो पूरी कहानी है कि पीछे किस तरह से ये सब हो पाया, जरा वो बताइए। ऐसा है कि जब सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हमारे जो 68 विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें एक राजीव गांधी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल जो है हर विधानसभा क्षेत्र में खोला जाएगा। उसमें मैंने सोचा कि हमारे बाकी इलाके में कॉलेज और आईटीआई वगैरह हैं, तो होली तहसील एक ऐसी तहसील है जहाँ नाम मात्र तहसील का दर्जा है लेकिन सुविधा कोई नहीं है। यहाँ के बच्चों को बहुत दूर तक मतलब दूर दूर तक आईटीआई करनी हो तब भी भरमौर जाना पड़ता है या चंबा या कांगड़ा जाना पड़ता है। इस वजह से कई लोग हमारे जो पलायन भी कर गए हैं यहाँ एजुकेशन की वजह से। तो मैंने सोचा कि माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि होली तहसील में जो राजीव गांधी के नाम से स्कूल खुल रहा है इसको होली में दिया जाए। तो मैंने उनसे जाकर शिमला में आग्रह किया कि होली में ना तो कोई आईटीआई ना कोई डिग्री कॉलेज है और ये जो आपने स्कीम चलाई हुई है इसमें जो राजीव गांधी के नाम से डे बोर्डिंग स्कूल खुल रहे हैं उसको होली तहसील में खोला जाए। उन्होंने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना और सरकार द्वारा आदेश किया गया कि उसके लिए एक ही वो थी कि शर्त की वहाँ कम से कम 50 बीघे जमीन, जो कि कांगड़े के में करनाल बोलते हैं, जो 100 कनाल का एरिया होना चाहिए। तो विभाग को आदेश हुए, जिलाधीश को आदेश हुए, उन्होंने जो आगे अपने प्रशासन की ड्यूटी लगाई तो उन्होंने देखा तो उन्होंने 2-3 जगह जो है सेलेक्ट की। एक वो ग्वाला पंचायत में गिर नामक स्थान है, कुलेट पंचायत में गिर नामक स्थान है, वहाँ का किया। और दूसरा जो दियोल में है वहाँ ज्ञान की कॉलोनी थी जो कि एरिया डेवलप हुआ था, उन्होंने वो भी देखा। विभाग के जो अधिकारी आए थे उन्होंने देखा कि ये रोड हेड है और मेन रोड है, इसमें लोगों को सुविधा होगी, और उन्होंने चयन जो है वो यहाँ कॉलोनी का किया। तो इसलिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमारे आग्रह पर ये आदेश किए जिससे कि होली क्षेत्र की इस तहसील की पब्लिक को सुविधा होगी। अच्छा, अब बात ये हो रही थी कि आखिर देवल ही क्यों, क्योंकि देवल में ही क्यों इस स्कूल के खोलने का चयन किया गया, जरा इस पर आप प्रकाश डालेंगे कि क्यों देवल की ही भूमि को इसके लिए चयन किया गया है। ऐसा है विनोद जी कि चंद आदमी जो है ना राजनीति करना चाहते हैं वो इस प्रश्न को उठाते हैं, लेकिन पब्लिक के मन में नहीं है देवल ही क्यों, ना ही मेरे मन में आया देवल ही क्यों। मैंने तो होली तहसील के लिए उनसे डिमांड की थी और उन्होंने जगह का जो प्रशासन ने चयन किया है वो उनकी जिम्मेवारी थी। उनको जहां देखा उन्होंने देखा कि यहाँ पर कॉलोनी थी, ज्ञान इंडिया की जो जीएमआर का जो हमारा 180 मेगावाट का जो प्रोजेक्ट अभी पूर्ण हो चुका है, और वो कॉलोनी जो वहाँ से उठ गई, वो उन्होंने उखाड़ ली अपने, और वो जो वहाँ एरिया डेवलप हुआ उतना खर्चा सरकार का बच जाएगा और एरिया भी खुला है। साइडों में तो छोटे छोटे पेड़ हैं लेकिन बीच में सारा एरिया जो खाली है, इस वजह से उन्होंने चयन किया। इसमें कोई आम पब्लिक की बात नहीं है, चंद आदमी देवल को पता नहीं क्यों ले रहे हैं। हमारा मतलब था होली के लोगों के लिए सुविधा मिलना चाहिए, जहाँ भी ठीक प्रशासन समझे वहाँ खोल दे। इसकी हमारे दिमाग में नहीं है कि देवल में खुले कि होली में खुले कि वो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं।
अच्छा, अब एक बहुत पुरानी माँग थी, ख़ैर ये तो पूरी हो गई। अब जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि अब कम से कम नई सरकार जो है वो होली क्षेत्र क्या पूरे भरमौर और चंबा के लोगों की बड़ी पुरानी माँग रही है, होली उतराला सड़क। तो उस पर थोड़ा-सा आप प्रकाश डालिए कि अब जो नई नवेली सरकार है, किस तरह से इसका जो प्रोसेस है वो आगे चलाएगी? बल्कि ये कहें कि जो पिछला प्रोसेस था, क्योंकि जनता ये भी जानना चाहती है कि जो पिछले टेंडरिंग हुए थे, सुनने में आया था टेंडर हो गया, उसके बाद सरकार बदल गई। तो ये जो चीज़ें कुछ जनता के सामने आप रखिए कि अब किस किस स्टेज पर जो है वो भी होली उतराला का काम आगे आप करेंगे और अभी पीछे किस स्टेज पर है? देखो, इसकी पहले ये चला हुआ था कि डीपीआर क्लियर हो गई है। डीपीआर क्लियर हो गई और कुछ टेंडर का भी चला हुआ था कि 2-3 किलोमीटर का टेंडर हुआ है। तो उसमें जो डीपीआर है वो कुछ ऑब्जेक्शन लगे हैं और वो सरकार के पास भेज दिए, उन्होंने वापस कर दिए। और उसमें मैंने बात की थी तो उन्होंने कहा था, क्योंकि ये यहाँ की बात नहीं है, बैजनाथ वाले भी कुछ ऐसे संगठन हैं वो जुड़े हुए हैं इससे, वो भी चाहते हैं कि उनसे भी हमारा तालमेल हुआ, वो भी चाहते हैं कि वहाँ से भी युद्ध स्तर पर काम चले और यहाँ से भी चले। तो वहाँ की डीपीआर भी जो है मंजूर हो चुकी है और वहाँ भी टेंडर हो गया है और यहाँ भी टेंडर हुआ है। लेकिन जो आगे ऑब्जेक्शन हुआ है उस फाइल को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया और सरकार के मंत्रियों से भी, और सबसे हम आग्रह करेंगे उसको जल्दी से जल्दी चलाए। और उन्होंने ये बात मानी भी है कि इस रास्ते को जिस भी जैसा भी ठीक बैठेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि इसका अगर टनल का भी थोड़ा 12 माह चलता रहा ये रोड, तो उसके बारे में सेंटर से ही बात चल रही है और हुई भी है बात। हो सकता है कि थोड़ा जालसू के पास इसका कोई मतलब टनल का थोड़ा और हो जाए ना प्रावधान, तो ये 12 माह चल सकती है। और इस रोड बनने से हमारा 300 किलोमीटर का सफर जो 50-60 किलोमीटर में खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कुछ एक 2-4 जो रोड है, वैसे तो अधिकांश क्षेत्र जो है वो सड़कों से जुड़ रहा है। लेकिन कुछ एक गाँव है, जैसे अंदला गाँव की बात होती है, कलाह की बात होती है, कुछ एक और क्षेत्र हैं जहाँ भी सड़कों क्यों? से क्यूर है, जैसे क्यूर के दूर-दराज का क्षेत्र है। इन गाँवों को सड़कों से जोड़ने के लिए क्या आप मुख्यमंत्री के समक्ष इन चीज़ों को रखने वाले हैं? बिल्कुल, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि हर जिस पंचायत में नहीं है वहाँ हम जाकर मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और उनको जल्दी से जल्दी जोड़ने की कोशिश की जाएगी। अच्छा, आप ये बताइए कि कोई जो अब अभी तो जुम्मा-जुम्मा 2 महीने हुए हैं, अगला जो आपका वो प्लान है, उद्देश्य है, वो कौन-कौन से जो मुख्य कार्य रहेंगे, जो विधानसभा क्षेत्र भरमौर के अंतर्गत आते हैं और जिनको मुख्यमंत्री के समक्ष आप उठाने वाले हैं? मेरे समझ में तो जो मैं सोचता हूँ कि सबसे स्वास्थ्य का जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि होली में देखो आज डॉक्टर नहीं है, ना कोई एक्सरे की मशीन है, ना कुछ कोई सुविधा नहीं है। तो यही हाल नॉन ट्रैवल में भी है, यही पांगी में, हर जगह ये हाल है। सबसे पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा कि लोगों को सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मिलना चाहिए। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आग्रह करेंगे कि सबसे पहले, क्योंकि लोगों की जो पहले तो अगर लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहेगा सभी काम तभी चलेंगे। और जो इलाका है जैसे पांगी की डिमांड पांगी वालों को से मीटिंग करके होगी और जो नॉन ट्राइबल की उनकी जो डिमांड होगी उसके मुताबिक भरमौर वालों की भरमौर के एरिया के हिसाब से जिन लोगों को जो डिमांड है डेवलपमेंट की उसके बारे में हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, जो अब बात एक संगठन की कर लेते हैं कि किस तरह से जो संगठन कांग्रेस का संगठन जो चल रहा है, इसके बारे में कुछ खाका है आपके पास कि किस तरह से संगठन को आगे ले जाने के लिए कोई रणनीति है कुछ, किस तरह से आगे जो हो पाएगा? संगठन की हमारी जो एमपी है पार्लियामेंट, जो मेंबर है हमारा प्रज्वल सिंह जी, वो अध्यक्ष हैं, उनकी उनसे बात की जाएगी। जो संगठन हमारे ढीले पड़े हैं ना, उनका जो बदले की भावना से काम कर रहे हैं वो नहीं चलने दिया जाएगा। जिसको कि मतलब हमारा ब्रह्मौर में, जो हमारा ब्रह्मौर है वहाँ कांग्रेस कमज़ोर कैसे हुई है। यही बात है कि हर आदमी को, जो भी आदमी है अगर कोई काम करने लगा उसको एकदम निकाल दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है। मैंने बात भी की है एक बार और फिर मिलूंगा उनसे कि मतलब संगठन इस मतलब जो पार्टी के को समर्पित हो पूरी तरह से। ऐसा ना हो कि किसी के एक आदमी के इशारे पर किसी को मतलब तंग करे या किसी को हिरास करे, ऐसा संगठन नहीं। संगठन होगा
चुनाव होगा, पूरे क्षेत्र के लोग आएंगे, वो जो चुनाव करेंगे उसी तरीके से संगठन को माना जाएगा। ये नहीं है रातों रात कोई ब्लॉक का प्रेसिडेंट बना दिया और उसको पता ही नहीं है कि क्या, जिसको बोल दिया इसको निकाल दो, उसको बिठा दो। इस तरह से हमारे प्रमोद में कांग्रेस जो है कमजोर हुई है, उसके बारे में ध्यान दिया जाएगा। मेरा सवाल इसलिए ये मैंने पूछा है आपसे क्योंकि चुनाव थे, चुनावों में कांग्रेस गई, तो जो फ्रंट लाइन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं किसी भी संगठन को चलाने के लिए, चाहे उसमें महिला मोर्चा है, चाहे उसमें एसटी मोर्चा है, चाहे एससी मोर्चा है, चाहे दूसरे कई तमाम जो मोर्चे होते हैं, वो जो हैं वो अभी भी जो है वो निष्क्रिय दिख रहे हैं। और किस तरह से इन जो फ्रंट लाइन एक ऑर्गेनाइजेशन है इनको खड़ा करने के लिए आपको कोई ना कोई रणनीति तो जरूर बनानी पड़ेगी। बिल्कुल, वो तो बनाना पड़ेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो भी कोई भी आदमी, उस आदमी को आगे लाया जाए, खुद अपनी मेहनत करके पार्टी के हित में काम करे। ये रातों रात जो थोपे जाते हैं ना उनको, जैसे कोई आदमी अपने उससे भी इसको बना दो जी, ये ब्लॉक का प्रेसिडेंट बन गया, ये महिला मोर्चा की बन गई, उसको पता ही नहीं होता घर में, और उसको बना दिया जाता है। उसको क्या जरूरत है काम करने? काम तो वो करेगा जिसको पब्लिक में इलेक्शन के थ्रू आएगा, वही काम करेगा। आपको पता है कि पीछे यूथ के इलेक्शन हुए थे, तो जब कोरोना काल आया 2 साल, तो आपने देखा ही होगा कि मतलब यूथ वालों ने यूथ अध्यक्ष की अध्यक्षता में लोगों मास्क बांटे, लोगों को किटें बांटी गई, हर जगह मतलब काम किया गया। तब कोई संगठन सामने था ही नहीं और ना ही कोई नेता आता था सामने। 2 साल काम किया, वो आपको पता ही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। तो काम तो करना पड़ता है, वही संगठन में उसको जगह मिलना चाहिए जो कि काम करता है। उसकी हम माननीय जो हमारी प्रदेश की अध्यक्ष है उससे आग्रह करेंगे। तो ये ब्रह्मानंद जी थे जिन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने जो बात है वो रखी है, और इन्होंने इस छोटी सी मुलाकात में अपने जो एक विजन है उसका खुलासा किया है, और एक जो स्कूल अभी जो खुल रहा है उसके लिए मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया है। प्राइम टुडे टीवी के लिए भरमौर से विनोद ठाकुर की रिपोर्ट।